राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के साबिक वजीर राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक बार फिर से रियासत के वज़ीर आला अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। राजेंद्र सिंह गुड़ा का बड़ा दावा है कि मेरे साथ मारपीट की गई, मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया। तो आपको बताते चले राजेंद्र सिंह गुड़ा इस वक्त सुर्खियों में है और ऐसे में फिलहाल साबिक वजीर राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक बार फिर से वजीर आला अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोते हुए वो मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तमाम तर बातें कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा का दावा है कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा नार्को टेस्ट भी करा लिया जाए, मुझे माफी मांगने के लिए भी कहा गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर से वज़ीर आला अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई है और मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा नार्को टेस्ट भी करा लिया जाए। मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इशू पर बर्खास्त किया गया है। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई। मेरे क्षेत्र में हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 एमएलए लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया और उसके बाद आज वो मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। रफीक खान आ गए। रफीक खान और राजेंद्र गुड़ा में धक्का मुक्की हुई। पीछे से महेंद्र चौधरी, महेश जोशी, अमीन कागजी और दूसरे विधायक आ गए बीच बचाव करने के लिए। बीच बचाव किया। हमारे साथ में पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। देवनानी जी, आपको लंबा समय हो गया सदन में, इस तरह का घटनाक्रम आपने कभी देखा या पहली बार साक्षी हुए? मैं समझता हूं कि एक भी बार शायद अभी मेरे सामने तो क्या, लेकिन राजस्थान विधानसभा में और देश की विधानसभाओं में इस तरह का कभी दृश्य नहीं हुआ। सरकार घबरा गई है कि लाल उस डायरी के अंदर पता नहीं अशोक गहलोत के बारे में और कांग्रेस की क्या क्या पोलें हैं वह जनता के सामने ना आ सके, इसलिए लोकतांत्रिक अधिकार में उसको वहां पे वक्तव्य देने नहीं दिया गया, उसके साथ मारपीट की। यानी यह भयावह दृश्य, शर्मसार दृश्य निंदनीय है और मुझे बड़ी पीड़ा है कि अध्यक्ष महोदय भी इसका न्याय नहीं दिला सके। उसे उसे स्टेटमेंट दिलवाते तो न्याय की रक्षा करते, लेकिन मुझे लगता है वो भी मूक दर्शक बने रहे। यह भी मेरे लिए पीड़ादायक है। आपने देखा हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की और जिस तरह से सियासी बवाल राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अब सियासी हलचल और तेज हो गई है, चूंकि एक तरफ राजधानी में लगातार अपोजिशन मणिपुर के मामले को लेकर हंगामा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी ही रियासत में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको लेकर भी सियासी हलचल काफ़ी तेज है। और वहीं आपको बताते चलें जिनको लेकर पूरा मामला शुरू हुआ था, राजेंद्र सिंह गुड़ा, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर रोते हुए अपने जज्बात को जाहिर किया। उन्होंने कहा
और उन्होंने रियासत के वज़ीर आला अशोक गहलोत पर एक बार फिर से निशाना साधा। राजेंद्र सिंह गुड़ा का दावा है कि मेरे साथ मारपीट भी की गई और मुझे माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा नार्को टेस्ट भी करा लिया जाए। और भी वो काफी सारी चीजें गिनाते हुए नजर आए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो खवातीन के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उसको लेकर आहत थे, असेंबली में बोलना चाहते थे लेकिन उनको सस्पेंड ही कर दिया गया और साथ ही साथ उन पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं।